So moving ahead, the fourth important point talks about elementary events. इनकी definition देखते हैं. An event having only one outcome is called an elementary event, and the sum of probabilities of all elementary events of an experiment is 1. तो बेसिकली इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बैग है जिसके अंदर एक रेड बॉल है और एक ही ग्रीन बॉल है, और यहाँ से रैंडमली एक बॉल आपने बैग से निकाला है. क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल एंड सिमिलरली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट लिखेंगे. एक्सपेरिमेंट है टेकिंग आउट अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग वन रेड एंड वन ग्रीन बॉल. उसके बाद हम लिखेंगे इवेंट. सो फर्स्ट केस के लिए इवेंट है गेटिंग अ रेड बॉल. तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, जितने बॉल्स उस बैग के अंदर हों. तो बेसिकली उस बैग के अंदर एक रेड बॉल और एक ग्रीन बॉल है. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 2. यानी कि बैग के अंदर 2 बॉल्स हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं. आगे देखते हैं इवेंट ई के लिए, यानी कि जो गेटिंग अ रेड बॉल है, इसके लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे. तो वो एक ही होगा क्योंकि बैग के अंदर में एक ही रेड बॉल है. सो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स यानी कि 2. लाइकवाइज अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल. सो इवेंट क्या हो जाएगा, गेटिंग अ ग्रीन बॉल. और इस केस में टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 2 ही रहेगा क्योंकि उस बैग में 2 ही बॉल हैं. लाइकवाइज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी हो जाएगा 1 क्योंकि बैग के अंदर में एक ही ग्रीन बॉल है. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल विल आल्सो बी इक्वल टू 1/2. अब क्वेश्चन ये है कि आर दीज 2 इवेंट्स एलिमेंट्री इवेंट्स. सो एलिमेंट्री इवेंट की डेफिनेशन देखिए. एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट. तो देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की एक्चुअली यहाँ पर बात हो रही है. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम पहली इवेंट के लिए कितना था, 1, और दूसरी इवेंट के लिए भी कितना था, 1. तो ऐसे इवेंट्स को हम एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं. कारण बिकॉज ईच इवेंट हैड ओनली वन पॉसिबल आउटकम. अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं. हमारे पास एक बैग है. अब उसके अंदर 3 रेड बॉल है और 7 ग्रीन बॉल है, और एक बॉल रैंडमली हमने उस बैग से निकाला है. अब हमें सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल. तो एक्सपेरिमेंट वही है, टेकिंग आउट अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 रेड बॉल्स एंड 7 ग्रीन बॉल्स. इवेंट, पहला इवेंट क्या है, गेटिंग अ रेड बॉल. अब इस केस में टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, जितने बॉल्स उस बैग के अंदर होंगे, यानी कि 10, 3 रेड बॉल्स और प्लस 7 ग्रीन बॉल्स. तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गया. सो फर्स्ट इवेंट के लिए गेटिंग अ रेड बॉल के लिए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, जितने रेड बॉल्स होंगे, सो वो कितना हो जाएगा, 3, बिकॉज देयर आर 3 रेड बॉल्स इन द बैग. सो 3 फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स यानी कि 10. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल विल बी इक्वल टू 3/10. अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे. इवेंट हो जाएगा गेटिंग अ ग्रीन बॉल, और टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो सेम रहेगा. नाउ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विल बी इक्वल टू 7 क्योंकि बैग के अंदर में 7 ग्रीन बॉल्स हैं. आप उसमें से कोई भी एक बॉल उठा सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स में हो गया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल कितना हो जाएगा, 7/10. नाउ द क्वेश्चन कम्स, आर दीज 2 इवेंट्स एलिमेंट्री इवेंट्स. एलिमेंट्री इवेंट की डेफिनेशन आपको याद होगी, जिसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स उस इवेंट के लिए केवल एक ही हो. तो ऐसे इवेंट्स को एलिमेंट्री इवेंट्स कहा जाता है. बट
यहाँ पर अगर आप देखें तो ईच इवेंट यानी कि पहला इवेंट या दूसरा इवेंट, इसमें जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है दैट इज मोर देन वन, देयरफॉर दीज टू इवेंट्स आर नॉट एलिमेंट्री इवेंट्स।